भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो दशकों से संगठन के अनुशासन और निर्णय की स्पष्टता के लिए जानी जाती रही, आज उत्तर प्रदेश जैसे निर्णायक राज्य में अपने ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पा रही। महीनों से सस्पेंस में है, ना कोई घोषणा हुई, ना कोई नियुक्ति, ना दिल्ली से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आया और ना लखनऊ में नया प्रदेश अध्यक्ष। और इसी शून्यता में राजनीति की असली चालें छिपी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूपी आज तक। उत्तर प्रदेश यानी देश का सबसे बड़ा सूबा, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटें। यही वो ज़मीन है जहां से दिल्ली की सत्ता की राह बनती है, और यही वो धरती है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अकेले ऐसे नेता बन चुके हैं जो पार्टी के अंदर एक समानांतर पावर सेंटर के रूप में खड़े हैं। और यही बात केंद्र को खटक रही है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा ने इस पूरी सियासी कहानी को नई दिशा दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकातों की तस्वीरें सार्वजनिक हुई, लेकिन सबकी नज़रें टिक गईं उस एक फोटो पर जिसमें योगी और प्रधानमंत्री आमने सामने बैठे थे। गंभीर चेहरा, बिना मुस्कान, लेकिन आंखों में बहुत कुछ तय हो रहा था। सूत्र बताते हैं कि इसी बैठक में योगी ने अपनी बात साफ कर दी, अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ तो प्रदेश अध्यक्ष भी मेरे ही भरोसे का होना चाहिए। काफ़ी दिनों तक केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे बताया गया। कहा गया कि अमित शाह की पसंद है। केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने कभी मित्र बताया था और मौर्य उन्हें गुरु मानते हैं। लेकिन संगठन और सरकार की ये गुरु शिष्य जोड़ी योगी को शायद रास नहीं आई, क्योंकि मौर्य ने 2024 में एक सार्वजनिक बयान दिया था, संगठन सरकार से बड़ा होता है। और ये बयान न सिर्फ मुख्यमंत्री को चुभा, बल्कि संघ के भीतर भी हलचल पैदा कर गया। ऐसे में अगर मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता तो सत्ता और संगठन की सीधी टक्कर तय थी, और यही कारण है कि अब यह नाम पीछे चला गया है। तो अब रेस में कौन है? अब जो नाम उभर कर सामने आ रहे हैं वो या तो योगी के करीबी हैं या फिर तटस्थ चेहरे। दिनेश शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री हरीश द्विवेदी, BL वर्मा और धर्मपाल सिंह। और यही वो वर्ग है जिसे भाजपा साधे रखना चाहती है। साथ ही ये नेता योगी की कार्यशैली से भी टकराते नहीं हैं, बल्कि उसमें सामंजस्य बिठाते हैं। संघ ने संकेत दे दिया है, या तो योगी को केंद्र में लाओ या फिर उत्तर प्रदेश में संगठन की कमान भी उन्हीं को दो। संघ नहीं चाहता कि सरकार और संगठन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को अब यह समझ में आने लगा है कि योगी के बिना संगठन नहीं चल सकता और संगठन से टकरा कर सरकार भी नहीं चल सकती। भाजपा 2027 के चुनाव की तैयारी 2025 से ही शुरू कर चुकी है, और अगर अभी संगठन और सरकार के बीच लड़ाई शुरू हो गई तो नुकसान भाजपा का ही होगा। आज पार्टी उस मोड़ पर खड़ी है जहां 1 पर्सन 1 पोस्ट की नीति एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि आज एक ही व्यक्ति हैं जिसके पास 2 पावर सेंटर है, और वो है योगी आदित्यनाथ। अब गेंद दिल्ली के पाले में है, या तो समझौता करो या संघर्ष के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में संगठन योगी के खिलाफ गया तो इसका असर सिर्फ 2025 में नहीं, बल्कि सीधे 2027 के चुनाव परिणामों पर पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पर आपका क्या मानना है? क्या प्रदेश अध्यक्ष वही होना चाहिए जिसे योगी का समर्थन हो, या केशव प्रसाद मौर्य अभी भी इस जिम्मेदारी के योग्य हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही खबरों के असली मायनों तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए यूपी आज तक से। नमस्कार।